LG साहब को ये कहना चाहता हूँ, LG साहब मुझे बताइए किस बड़े इसमें बड़े ऑफिसर का हाथ है वो आपको रोक रहा है। अगर आपने PSI का लिस्ट आपने स्क्रैप किया है, अगर आपने FAA का लिस्ट स्क्रैप किया, अगर आपने JEE का लिस्ट स्क्रैप किया, तो इसमें आपको हर्ज क्या है ये फायर सर्विस में इन्वेस्टिगेशन बिठाने। और आज के बाद हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, तो हमारा खून सड़कों पे बहेगा। आज के बाद हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन इंसाफ की कोई हद होती है। 1000 बार हमने प्रोटेस्ट किया। LG साहब आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया गया, आपको इलेक्ट नहीं किया गया। हम मरने के लिए तैयार है, हमें जेल में सड़ा दो, हमें ऊपर PSA लगा दे, जलियांवाला बाग कर दो, जो जनरल ड्रायर ने किया है वही कर दो, तो मामला एकदम खत्म हो जाएगा। सबसे मैं गलत रास्ता करने के लिए इख्तियार हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी करूँगा आज से, क्योंकि हमारी आवाज़ कोई सुनता ही नहीं। क्या खाला जी का घर समझा हम लोगों को। 370 कुछ लड़कों का हार्ट अटैक भी आया उस वक्त जिस वक्त ये लिस्ट मंजर आम पर आया। हम तब तक नहीं रुकेंगे, हम मरते मिटेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हमें LG साहब हम आपसे मुआतिबाना गुजारिश करते हैं, हमें भी शक लग रहा है आपके एडमिनिस्ट्रेशन पर, आप भी मुलव्वस हो इस केस में, हमें लग रहा है। LG साहब मेहरबानी। धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में दावा किया गया है कि यहाँ पे अब ट्रांसपेरेंसी होगी, लेकिन 370 खत्म होने के बाद पहला एग्जाम जो फायर एंड इमरजेंसी का हुआ था, और उसमें ये जो एस्पिरेंट्स है वो अब कह रहे हैं कि इसमें धांधलियां हुई है। क्या धांधलियां हुई है? और इनका कहना है कि इसमें बाज़ाब्ता तौर प्रूफ है, इसमें बाज़ाब्ता तौर पेपर को भेजा गया है इलीगल तरीके से, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि अब जो है इसमें CBI जांच होनी चाहिए, तब जाके हमें। और जो आप यहाँ पे देख रहे हो बार बार ये प्रोटेस्ट फायर सर्विस के कैंडिडेट हैं हम सर, हम 2020 से ये प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। जब 2020 में लिस्ट मंजर आम पर आया फायर सर्विस, इसमें बहुत बड़ा घोटाला पाया है। उस वक्त से लेकर आज तक हमने करीबन 50 प्रोटेस्ट किए, जम्मू में भी किए, श्रीनगर में किए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमारी बात LG तक नहीं पहुंचती है। लेकिन हम खासकर अभिनव शर्मा के बहुत बड़े शुक्रगुजार है, जो जम्मू के एडवोकेट है, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है वो, कि उसने हमें LG साहब से मिलाया, उसने हमें LG साहब से अपॉइंटमेंट दे दी। लेकिन LG साहब ने हमें कहा कि ये मेरे संज्ञान में पहली दफ़ा आया है, अब मैं इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा, जो इसमें कॉल्प्रेट्स होंगे हम उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से LG साहब को ये सवाल करना चाहते हैं कि LG साहब आप कौन सी आवाज़ सुनती है, आप कौन सी भाषा सुनती है, हाँ वही बताएंगे कि आप आपके कानों तक पहुँचेंगे। हम बदकिस्मत लड़के डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, और लड़के जाए तो जाए कहाँ, इंसाफ मांगे तो मांगे किसे। हम LG साहब को ये कहना चाहते हैं कि आप पावरफुल है, आप तो मजिस्ट्रेट है, आपके पास अथॉरिटी है, आप एक काम करो, आप जलियांवाला बाग बनाओ। यहाँ पे हम मरने के लिए तैयार है, हमें जेल में सड़ा दो, हमें ऊपर PSA लगा दे, जलियांवाला बाग कर दो, जो जनरल ड्रायर ने किया है वही कर दो, तो मामला एकदम खत्म हो जाएगा। हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं गवर्नर साहब कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। अगर नहीं लोगे तो हम जंतर मंतर जाने के लिए सोच रहे हैं, और हम मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार है। लड़के डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, और कुछ लड़कों का जो आपने कल देखा रिसेंटली अनंतनाग में, मतलब एक बेटे ने अपनी माँ का कत्ल किया है, वो ड्रग में मुब्तला हुआ है। इसी ये लड़कियां भी ड्रग की या आप देखो, मैं LG साहब को ये कहना चाहता हूँ कि विद इन डेज ये लड़के ड्रग्स में भी होंगे, ये गलत रास्ता इख्तियार करने पे मजबूर होंगे। मैं कहता हूँ LG साहब से, मैं गलत रास्ता करने के लिए इख्तियार हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी करूँगा आज से, क्योंकि हमारी आवाज़ कोई सुनता ही नहीं। क्या खाला जी का घर समझा हम लोगों को। 370 आर्टिकल यहाँ पे बीजेपी ने एब्रोगेट किया, क्यों किया? कहा कि यहाँ पे करप्शन हो रहा है, आम जनता के साथ जुल्म हो रहा है। 370 एब्रोगेट करने के बाद यहाँ पर पहला लिस्ट मंजर आम पर है, वो है फायर सर्विस। इसमें घोटाला है, लड़के डिप्रेशन के शिकार हो चुके, कुछ लड़कों का हार्ट अटैक भी आया उस वक्त जिस वक्त ये लिस्ट मंजर आम पर आया। हम तब तक नहीं रुकेंगे, हम मरते मिटेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हम तब प्रोटेस्ट करते रहेंगे, जंतर मंतर हम जाएंगे। मैं LG साहब को यह कहना चाहता हूँ, LG साहब मुझे बताइए किस बड़े इसमें बड़े ऑफिसर का हाथ है वो आपको रोक रहा है। अगर आपने PSI का लिस्ट आपने स्क्रैप किया है, अगर आपने FAA का लिस्ट स्क्रैप किया, अगर आपने JEE का लिस्ट स्क्रैप किया, तो इसमें आपको हर्ज क्या है ये फायर सर्विस में इन्वेस्टिगेशन बिठाने में। हमें लग रहा है कि हमें LG साहब हम आपसे मुआतिबाना गुजारिश करते हैं, हमें भी शक लग रहा है आपके एडमिनिस्ट्रेशन पर, आप भी मुलव्वस हो इस केस में।
हमें लग रहा है एलजी साहब मेहरबानी बड़ाई करम, क्योंकि जो हम जम्मू कश्मीर के यूथ, मैं भाजपा को सवाल करना चाहता हूँ, हम सरकार बनाना भी हमें आता है, सरकार गिराना भी हमें आता है। मैं खासकर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन लड़कों का इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इन लड़कों का इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये लड़के गलत रास्ता करने पे मजबूर हो जाएंगे, उसका खुद एलजी जिम्मेदार होगा। और आज के बाद हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हमारा खून सड़कों पे बहेगा। आज के बाद हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन इंसाफ की कोई हद होती है। 1000 बार हमने प्रोटेस्ट किया। एलजी साहब आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया गया, आपको इलेक्ट नहीं किया गया, आपने यूपी में इलेक्शन हारा है और जम्मू कश्मीर में आप क्या राज कर रहे हो। एलजी साहब बराई करम मेहरबानी कीजिए, हमें इंसाफ दे दीजिए, वरना लड़के कुछ भी करने के लिए तैयार है। वी वांट ओनली सीबीआई इंक्वायरी। इंसाफ मिले। बाकी भी अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तब तक आप देखते रहिए चिकी न्यूज़ पॉइंट।